हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने पहले तो पॉट्स एंड कॉइन्स देखे थे, हमने मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, देन फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट एंड नेम्स ऑफ द लैंड्स। तो इतना पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपने क्या देखा है कि ये टाइटल, बुक का टाइटल क्या है? चैप्टर का टाइटल नहीं, बुक का टाइटल। अवर पास्ट, हमारा पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट ऑफ द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब हमने जो पास्ट प्लूरल फॉर्म में लिया है। क्यों? क्योंकि जो पास्ट एक पास्ट नहीं है, बहुत सारे पास्ट हैं, तो वो फैक्ट है। आपको पता होगा सिंगुलर एंड प्लूरल, तो हम पास्ट नहीं लेंगे, पास्ट, क्योंकि डिफरेंट है पास्ट एंड पास्ट। तो फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो लाइव्स होती थी ना हर्डर्स और फार्मर की, वो डिफरेंट होती थी किससे? किंग और क्वीन से। क्यों? क्योंकि किंग और क्वीन तो राजमहल ऐसे सारी जगह पे रहते थे, बट जो हर्डर्स और फार्मर्स होते थे वो हट में रहते थे। यस, तो द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस। मतलब जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो क्राफ्ट पर्सन से उनकी लाइफ अलग होती थी, है ना। एंड सो ऑन, ऐसे ही सारी चीज़ें, लाइफ अलग होती थी लोगों की। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पाथ्स। मतलब अभी भी लोग डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस करते हैं, डिफरेंट कस्टम्स मतलब दूसरे कस्ट्यूम्स पहनते हैं। मतलब कस्टम्स मतलब कस्ट्यूम नहीं होता, मतलब दूसरे जॉब करते सब ऐसे थोड़ी है। सब डॉक्टर ही है हमारे कंट्री में, फिर जो दूसरे कंट्री में सब लोग IAS ही है, सब फिर दूसरे कंट्री में ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड, एनीथिंग दैट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसे ही है क्या? नहीं, अलग अलग पीपल्स हैं। कोई साइंटिस्ट में हमारी कंट्री में, कोई इंजीनियर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, और एनीथिंग ऑफ आवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड ओन बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब अभी भी, जैसे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है, वहाँ पे अभी भी जो लोग होते हैं ना, वो फिशिंग और हंटिंग करते हैं। जो फिश को फिशिंग, पता है आपको? फिशिंग, जो फिश को लेते हैं और उसको कुक करके फिर अब खाते हैं। फिर हंटिंग मतलब जो मैंने बताया था, हंटिंग मतलब होता है जो एनिमल्स को हंट करके फिर खाते हैं। एनिमल्स को मार के किल करके खाए चीज़ों, तो वो खाते हैं। देन और जिससे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है, वो भी उन लोग निकाल के आते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। तो बहुत सारे लोग दूसरे लोगों पे डिपेंड है खाने के लिए। डिफरेंसेस सच एज द एक्सिस्ट इन द पास्ट एज वेल। बस पास्ट में ऐसा नहीं होता था। पास्ट में क्या होता था? खुद को अपना खाना लेके आना था और खुद खाते थे लोग। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victories. हमें जो किंग के बैटल्स होते, जो किंग की युद्ध फॉट होता था, वो रिकॉर्ड किया था। कैसे रिकॉर्ड किया था? बाय राइटिंग, लिखे थे। जो बैटल्स होते थे ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से लिखे थे। और कोई पहले हैंड से, सच एज मीन्स ब्लड से लिखते थे लोग। ब्लड, खुद का खून निकाल के लिखते थे, खून से लिखते थे लोग पहले। तो जो वो एक ग्रेट डील है कि जो पहले रिकॉर्ड किया था, इसलिए हमें अभी पता है कि ऐसा जो युद्ध हुआ, बैटल हुआ और एनीथिंग। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. मतलब जैसे कि किंग रिकॉर्ड करते थे,
तो जो हंटर्स होते थे वो फिशर होते थे, दैन गैदरर होते थे, फार्मर होते थे और हर्डर्स। तो ये सब है ना रिकॉर्ड नहीं करते थे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? मतलब रिकॉर्ड नहीं करते थे, जो हम लोग दिन भर करते हैं। तो जो किंग होते ना वो रिकॉर्ड करते थे, और जो व्यापारी लोग ये सब कुछ मर्चेंट्स, प्रिस्ट, ये फिशर, देन हर्टर्स, ये सब कुछ उनका रिकॉर्ड नहीं किया था। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, पर तो भी रिकॉर्ड नहीं किया था, पर तो भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो हमें हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि उन लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या करते थे। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, ऐसे बहुत जो हमें नहीं पता है। तो व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स मतलब क्या होता है? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और ईयर, 2000 और 2000 एंड समथिंग। मतलब अगर कोई डेट पूछा किसी की भी, मतलब इंडिया के बारे में कोई डेट पूछी, इंडिया का ब्लैक डे और एनी डे, ऐसा कौन से डे है, तो आपको डे याद, सॉरी डेट पूछा होगा तो आप डे बोलोगे, मंथ बोलोगे और ईयर बोलोगे। आप बोलोगे समथिंग 2000 और 2001 में हुआ था ऐसा समथिंग और एल्स, ऐसा बोलोगे आप। यस, these years are counting from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। मतलब ये जो कासे काउंट होते हैं जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तब से ये सब कुछ क्रिश्चियनिटी तो वो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जो 2000 मतलब 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना। तो आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली है द लेटर्स BC। BC मतलब क्या होता है? BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। एंड added है। In the book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। अभी तो लोगों के बुक में लिखा होता है कि ब्लैक आर्ट क्या हुआ था, सब इंडिया कब आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट डे कब था, रिपब्लिक डे कब था, देन बैटल्स कब हुए थे, देन ये सब कुछ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ क्या था, गांधी जी का बर्थ क्या था, तो ये तो सबने नोट करके रखा है। नोट मीन्स उसके डे आते हैं। देन नेक्स्ट इज लेटर विद डेट्स। हमारे लेटर विद डेट्स है। तो BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, सॉरी, जो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD before dates। These stand for two Latin words Anno Domini। जो अगर आप बोलोगे AD किससे स्टैंड है? आफ्टर क्राइस्ट? नो, इट इज स्टैंड्स फॉर लैटिन वर्ड, उसका नाम है Anno Domini, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। जो लॉर्ड है क्रिस्ट है, क्रिश्चियन लोग का लॉर्ड है क्रिस्ट, तो वही इन द ईयर। सो 2012 कैन बी रिटन एज AD, दैट इज Anno Domini 2012। तो 2012 है वो हम कैसे लिख सकते हैं? AD मीन्स Anno Domini 2012। समटाइम्स CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। कभी कभी जो CE होता है, C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कॉमन एरा। AD एंड Anno Domini एंड BCE। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, BC का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ BC। हम क्या करते हैं, जो CE होता है मतलब जो कॉमन एरा होता है, वो हम लोग उसके जगह AD Anno Domini लिख देते हैं, और जो बिफोर कॉमन एरा होता है BCE, वो हम उसके लिख देते हैं उसे BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। The letter CE stand for common era and BC for
before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. जो क्रिश्चियन लोग हैं वो यही वर्ड यूज़ करते हैं, क्रिश्चियन एरा पूरे वर्ल्ड में ये सारी कंट्रीज में है. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो. हम लोग डेटिंग करने लग गए, इंडिया के जो डेट्स, इंडिया के पीपल्स डेट लिखने लग गए. देन कब से? 2000 साल पहले से. एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट. बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड. कभी कभी बिफोर प्रेजेंट भी यूज होता है, बीपी सॉरी. फाइंड 2 days mentioned on page 3 with set of letters. Would you use from them? पेज 3 का है ये रहा. तो ये हमें फाइंड आउट करना है डेट्स. डेट्स मीन्स 2000 और 2012 एनीथिंग. एंड नेक्स्ट इज अवर एल्सवेयर. एल्सवेयर में हम पढ़ने वाले हैं एल्सवेयर. वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेसेस. मैनी ऑफ दिस वर इंस्क्रिप्ट सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process called decipherment. मतलब अब सबको पता है कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है. इंस्क्रिप्शन मतलब सबको पता है हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं, और जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड से लिखा जाता है बाहर से और बिट्स. तो ये बहुत सारे सालों पहले होता था. और जो ये सिम्बल्स से आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड आउट करने पड़ते हैं. जो ये क्लूज़ है, जो सिम्बल्स है, इससे फाइंड आउट करना पड़ता है आर्कियोलॉजिस्ट को. तो ये सारे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम? डिसिपरमेंट बोलते हैं हम ये सारी प्रोसेसेस को. अगर आपको और वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिपरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट. ऐसी एक फेमस स्टोरी है डिसिपरमेंट की जो इजिप्ट से आई है. वन कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर अगो. मतलब जो इजिप्ट में डिसिपरमेंट की एक स्टोरी है, फेमस स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है. जो कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ पे किंग्स और क्वींस अबाउट किंग्स ऑफ किंग के 5-4 साल पहले के. रोस्टा इज़ द टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. जो रोस्टा है वो टाउन है नॉर्थ कोस्ट के इजिप्ट के पास. एंड हियर एंड described stone was found which contained inscription in 3 different languages and scripts. मतलब जो इंस्क्रिप्शन है वो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है और स्क्रिप्ट्स में है. तो वो है ग्रीक्स एंड 2 forms ऑफ इजिप्शियंस. जो इजिप्शियंस है वो 2 form में है और जो ग्रीक्स है वो भी यूज़ होता है. ग्रीक्स 2 form में नहीं है, सिर्फ इजिप्टियंस है और ग्रीक्स एक फॉर्म में अपना ग्रीक ही है. देन स्कॉलर्स हु कुड रीड Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartio. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by and identified the sound for which the Egyptian letters signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and bird stood for A. Once they knew what the letters stood for, they could read one inscription. आपको पता है, अभी बताया मैंने इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में. तो जो लायन वर्ड स्टैंड होता है वो एल में होता है और जो बर्ड है वो ए में होता है. और जो इजिप्टियन लेटर है मतलब जो इंस्क्रिप्शन है वो 3 लैंग्वेजेस में है. तो एक इजिप्शियन में 2 लैंग्वेज में डिवाइड है और जो ग्रीक है वो एक. तो जो किंग्स ऑफ किंग के ग्रीक में नेम्ड ऑफ मतलब जो फिगर होते थे उनके ग्रीक में होते थे. और जो से हम क्या बोलते थे, लिटिल फ्रेम बोलते थे. और वो लिटिल फ्रेम को हम क्या बोलते थे? कार्ट्यू. व्हाट मीन? कार्टच.
कार टच, यस, कार टाउच। और जो लायन वर्ड है वो स्टैंड करता है एल से, और जो बर्ड है वो ए से। तो आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चल गया। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो डाउट है पूछ लो, डाउट आस्क डाउट। सो बाय बाय।